समस्या ये है कि देवता दिखाई देता नहीं। अब इसमें देवता का कसूर नहीं है, अगर देवता दिखाई नहीं दे रहा है तो इसमें कसूर हमारा है, हमारी नजरों का कसूर है। हम इतने बड़े साधक नहीं है, हमारी साधना में कमी है, अन्यथा देवता तो हमारे आस पास रहते हैं। अब कमी चूंकि हम में है, हमारे नजरों में कमी, विकारी आंखों से देवता कहां दिखाई देते हैं, उसके लिए तो अधिकारी आंखें चाहिए साहब। तो सूर्य नारायण तो हर युग में प्रत्यक्ष देवता रहे, तो कितने लोग सूर्य नारायण की उपासना आराधना प्रेम से करते हैं, जो ऐसी बातें बनाते हैं। सूर्य प्रत्यक्ष देव है। मेरे भाई बहन, द्रौपदी ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना किया। सूर्य नारायण की आराधना से आरोग्यता आती है, जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती। तो जब सूर्य नारायण की आराधना किया तो भगवान श्री सूर्य नारायण सौम्य रूप लेकर के द्रौपदी के समक्ष प्रकट हुए। बोलो सूर्य नारायण भगवान की। और भगवान सूर्य नारायण ने द्रौपदी जी से पूछा कि बेटी क्या चाहिए, आप किस प्रयोजन से आपने हमारी साधना किया है। और तब द्रौपदी जी ने कहा कि हे प्रभु, आप प्रत्यक्ष देव हैं, सबकी आत्मा है, आप वेद कहता है। तो क्या कुछ घटना घटी मेरे जीवन में भली भांति आप जानते हैं। महाराज, अब कोई अतिथि अभ्यागत आवे द्वार पर तो उसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तो भगवान श्री सूर्य नारायण एक ताम्र का पात्र लेकर आए थे। ताम्र का पात्र उनके पास है। उन्होंने वो ताम्र का पात्र द्रौपदी जी को दिया और कहा इस पात्र का नाम है अक्षय पात्र। क्या नाम है, एक बार बोले आप सब, अक्षय पात्र। अक्षय पात्र ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है, इसको सुना होगा। जिन्होंने संपूर्ण महाभारत पढ़ा नहीं उन्होंने भी ये कथा सुनी। अक्षय पात्र कहा, ये अक्षय पात्र है, इसमें आप प्रसाद पकाएंगे, भोजन पकाएंगे। शर्त यह है कि सबको खिलाने के बाद में आप खाना। लाखों खा जाएंगे फिर भी कमी नहीं आएगी इसमें। जितने आएंगे उनके लिए इसमें भोजन बढ़ता जाएगा और आप परोसती जाएगी, ये खाली नहीं होगा। हाँ, आपके भोजन कर लेने के बाद में ये खाली हो जाएगा, ये क्षय हो जाएगा। इसलिए सबसे बाद में आप भोजन करना, पहले अतिथि अभ्यागत जो आते हैं सबको खिलाओ। जब दिन ढलने लगे तो आप भोजन कर लेना, क्योंकि दिन ढलने के बाद में फिर आशंकाएं खत्म हो जाती हैं अतिथि अभ्यागत की। अच्छा, भोजन का समय भी पूर्ण हो जाता है, उसके बाद कोई आए भी तो भोजन का समय होता नहीं, क्योंकि उस समय तो लोग समय से ही भोजन किया करते थे। आजकल थोड़ा है कि बकरी की तरह जब मर्जी तुम मुंह डलाते जाओ, चलाते जाओ। आजकल तो कोई समय ही नहीं, बकरी की तरह सारा दिन मुंह चलता रहता, सुबह से चालू कर देते। अच्छा, फिर सारा दिन खाते भी हैं, फिर कोई बात हो कहते अभी हमने भोजन नहीं किया। नाश्ता को भोजन मानते ही नहीं, जबकि भर पेट कई लोग तो हमने देखा 4-4 पराठे रगड़ देते हैं और फिर कहते हैं भी नाश्ता हुआ है, भोजन नहीं हुआ। अरे क्या खाओगे यार, कुछ भूखों के लिए भी छोड़ो। लेकिन नहीं, हम सब कुछ स्वयं खा लेना चाहिए। तो द्रौपदी जी को अक्षय पात्र दे करके उसकी महिमा बताकर भगवान श्री सूर्य नारायण अंतर्हित हो गए। और फिर तो क्या था, द्रौपदी अक्षय पात्र में भोजन पकाती है और अतिथि अभ्यागत जितने आते हैं उनको खिलाती है, साधु ब्राह्मणों को खिलाती है।
फिर पांडव खाते हैं और सबसे बाद में स्वयं खाती है। अब इस तरह से फिर पांडवों को ये कीर्ति फैलने लगी और ये आवाज दुर्योधन के कान तक गई कि जी छल करके आपने सब कुछ छीन भी लिया पांडवों का, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा। जनमानस ने कहा ये मानना पड़ेगा, पांडव धार्मिक हैं, धर्मात्मा हैं सब, और जिनके साथ धर्म होता है भगवान उन्हीं के साथ होता है। अरे जंगल में भी भंडारे चलते, जंगल में भंडारे चलते। हाँ, अब हस्तिनापुर से पास ही जंगलों में रह रहे थे वो। 12 वर्ष तो कहीं भी रह सकते हैं वो, 1 वर्ष उनको चुपके रहना, पास में रह रहे थे। तो दुर्योधन ने अपने खास गुप्तचर को भेजा कि पता लगाओ राज क्या, हमने तो एक चवन्नी नहीं दिया, तो ये भंडारे कहां से जंगल में हो रहे हैं, साधु ब्राह्मण कैसे खा रहे हैं, क्या मामला है। तो वो गुप्तचर भी ब्राह्मण के वेश में, ये वेश का दुरुपयोग है, हर युग में साधु ब्राह्मणों के वेश का दुरुपयोग हुआ है। तो ब्राह्मण के वेश में गुप्तचर आया और जब ब्राह्मण भोजन के लिए उठे तो बैठ गए, भोजन करता रहा। और भोजन करता करता द्रौपदी जी से पूछा, देवी हमने तो सुना है कि कौरवों ने अन्याय पूर्वक सब कुछ आपका छीन लिया, और फिर भी यहाँ ये भोग भंडारा आपका अच्छे चलता है, तो ये व्यवस्था कहाँ से होती है। तो द्रौपदी ने भगवान सूर्य नारायण की ओर हाथ उठाया, ये सब भगवान सूर्य नारायण की कृपा है, उन्होंने अच्छे पात्र हमें दे दिया, सब बता दिया ऐसे। अच्छा, माताएं बहनें होती भी बड़ी सरल है, थोड़ी देर में सब बता देती हैं। तो द्रौपदी जी ने भी सब बता दिया। ये राज की बात जान करके वो गया और कहा कि जी ऐसे ऐसे ना द्रौपदी को अच्छे पात्र सूर्य नारायण से प्राप्त हुआ। शर्त यह है कि द्रौपदी के खाने के बाद में फिर कुछ नहीं बचता है, फिर कोई जाएगा तो भूखा ही रहेगा, लेकिन उसके पहले लाखों जाए तो भूखे नहीं रहेंगे, सबकी उदर पूर्ति हो जाएगी। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी कब खाती, बोले जब दिन ढलने लगता है, जब दिन ढलने लगता है तो द्रौपदी भोजन कर। ठीक है, चिढ़ गया एकदम, शकुनी से बोला कि मामा वहां भी उनके भोग भंडारे चल रहे हैं और ये सुन सुनकर मेरी छाती जल रही है, क्या करें। अरे इनका विनाश कैसे, हम तो सोच रहे थे भूखे मरेंगे, लेकिन वो तो वहां भी आनंद से रह रहे हैं। तब तक एक सेवक ने आकर दुर्योधन को सूचना दिया, महाराज की जय हो, दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित पधारे हैं। शकुनी ने कहा बेटा तेरा काम हो गया। क्या, अरे सुन, चल दुर्वासा जी की अगवानी कर, महल में ला करके उनकी खूब सेवा कर, और दुर्वासा सेवा से अगर संतुष्ट हो गए तो जरूर पूछेंगे बेटा क्या चाहिए, वो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, वरदान दूं। बस उनको कह देना कि आप पांडवों के मेहमान बने जंगल में, और दिन ढलने के बाद में आप जाएं और जाते ही आप भोजन करें वहां। और ये जाएंगे और समय से भोजन इन्हें मिला नहीं तो बस फिर तो ये श्राप ही देते हैं, पांडवों का काम होता। दुर्योधन ने कहा ठीक है, और दुर्योधन ने बड़ी सेवा किया, दुर्वासा जी की आवा भगत करके भीतर लाया, बहुत सेवाएं की। कई दिनों तक दुर्वासा जी ठहरे रहे, भोजन कराना, वस्त्र धोना, चरण सेवा करना, ये सब किया। आज दुर्वासा जी जाने को तैयार है। सो दुर्वासा जी ने कहा हम तुम्हारी सेवा से बहुत ही संतुष्ट हैं, क्या चाहिए, जो चाहिए आप हमसे मांग लो, वरदान। सच महाराज, हाँ, ब्राह्मण का वचन है, जो मांगोगे दो। दुर्योधन ने कहा महाराज आपको पता है पांडव भी हमारे भाई हैं, ठीक है कहीं न कहीं झंझट हो गया, लेकिन फिर भी उनके प्रति मेरे दिल में बड़ी ममता है,
बड़ा प्रेम है, इसलिए हम चाहते हैं आप उन्हें भी दर्शन दें। लेकिन महाराज दिन ढलने के बाद में आप प्रस्थान करें और जाते ही आप भोजन करें। पांडवों के यहाँ जाते ही भोजन मांगे, आप भोजन कर। दुर्वासा ये कुटिल नीति समझ नहीं पाए। दुर्वासा ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारा भाई प्रेम देख करके मेरा मन प्रसन्न हुआ। पहले तो खेद हुआ था सुनकर ये सब जो हुआ, लेकिन चलो इंसान से भूल हो जाती है, तो तुमसे भी हुई। लेकिन अब वो वन में रहे, तुम महल में, और फिर भी तुम्हें ममता है, प्रेम है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाला समय पांडवों का सुखद होगा। ठीक है, हम दिन ढलने लगेगा, यहां से प्रस्थान करेंगे और जाते ही हम भोजन मांगेंगे। 12 के बाद दुर्वासा जी चले और वनांचल में पहुंचे। यहाँ तो भोग भंडारा सब समाप्त है। पांडवों ने बढ़कर के अगवानी किया, प्रणाम किया, वंदन किया। दुर्वासा जी ने कहा धर्मराज, हम भूखे हैं, 1400 चेले मेरे साथ, हम लोग भूखे हैं। दुर्योधन ने कहा भाई वहीं जाकर भोजन करें, तो हम हस्तिनापुर के महलों से सीधे आ रहे हैं, तो भोजन हम लोग करेंगे, भोजन कराओ। युधिष्ठिर घबराए, लेकिन अब करते क्या, बोले ठीक है महाराज। दुर्वासा ने कहा बस हम थोड़ा स्नान करके आ रहे हैं, स्नान कराओ। हम लोग स्नान करने जा रहे हैं। दुर्वासा शिष्यों सहित स्नान करने के लिए गए और ये समाचार झोपड़ी में भीतर गया। द्रौपदी एकदम घबरा गई। द्रौपदी ने कहा दुर्योधन ने आज फिर कुटिल नीति चल दिया, ऐसे नहीं मार पाया तो श्राप देकर मरवाएगा हम लोगों को दुर्वासा से। क्या कर, पांडव सब चिंतित हो गए, क्या कर। आसपास कोई फलदार वृक्ष भी नहीं है जहां से फल की ही व्यवस्था हो जाए, करे तो क्या, चिंता में। द्रौपदी सिसकियां ले लेकर के रोने लगी। और पुजारी की दौड़ तो मंदिर तक ही होती है ना, पुजारी की दौड़ मंदिर तक होती है, तो द्रौपदी की दौड़ द्वारिकाधीश तक है। सो गिड़गिड़ाने लगी द्वारिकाधीश के आगे। माधव आप ही कृपा करें, अन्यथा आपकी बहन की नाव मुश्किल में फंस चुकी। सुधार मेरी बिगड़ी हुई को सुधार, 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 सुधार मेरी बिगड़ी हुई को सुधार। तुमने सुधारी अहल्या की बिगड़ी, तुमने सुधारी अहल्या की बिगड़ी, पदरज है शीश पे डाल, सुधार मेरी बिगड़ी हुई को सुधार, सुधार मेरी बिगड़ी हुई को सुधार। तुमने सुधारी प्रहलाद जी की बिगड़ी, तुमने सुधारी प्रहलाद जी की बिगड़ी, गले थे खंभे को पार,
तुमने सुधारी सभा में मेरी बिगड़ी, तुमने सुधारी सभा में मेरी बिगड़ी, साड़ी बढ़ा दी अपा सुधार मेरी बिगड़ी, बिगड़ी हुई को सुधार मेरी बिगड़ी, बिगड़ी। सरकार, हे मेरे दीन बंधु, हे मेरे द्वारिकाधीश, हे मेरे धर्म के भैया, हे कृष्ण कन्हैया, सभा में अगर मेरी साड़ी न बढ़ती तो तेरी बहन नग्न हो जाती, लेकिन सभा में तूने मेरी बिगड़ी सुधारी, तो अब फिर मेरी जो बनी है वो बिगड़ रही है। गोविंद आइए सुधारिए। दुर्वासा दुर्योधन पठायो, दुर्वासा दुर्वासा दुर्योधन पठायो, दुर्वासा दिल में मचो हाहाकार, सुधार मेरी बिगड़ी, बिगड़ी हुई को सुधार मेरी बिगड़ी, बिगड़ी हुई को द्वारिका में कांचन के थाल में भोजन प्रसादी ला करके सत्यभामा ने रखा था द्वारिकाधीश के आगे। महाराज भोजन करो। इतने में द्रौपदी की करुण पुकार कान में पड़ी। हड़बड़ा के सरकार खड़े हो गए, बोले मुझे जाना पड़ेगा। सत्यभामा ने कहा भोजन तो कर लो। बोले भोजन द्रौपदी बहन के हाथ करेंगे। और प्रभु तीव्र गति से दौड़, द्रौपदी का रुदन चल रहा है। इतने में साहब